आज के इस समारोह में मंच पर विराजमान कर्नाटक सरकार के यशस्वी मंत्री आदरणीय अश्वत्थ नारायण जी, डॉक्टर परम पूज्य यतिराज जीयर जी, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर वेंकटेश्वर लू जी, रजिस्ट्रार जी निर्मला राज जी और श्री शिव चित्तप्पा जी, विश्वविद्यालय परिवार के समस्त अधिकारी, संकाय अध्यक्ष एवं विद्वान शिक्षक गण और कर्मचारी बंधुओं, सिंडिकेट एवं अकादमिक परिषद के सम्माननीय सदस्यगण और उपस्थित सभी महानुभाव, समस्त विद्यार्थीगण और उनके परिजन, मैं सबसे पहले पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन करता हूँ। आप सबको नमस्कार। तमिलरिकु हार्दिकವಾಗಿ स्वागत। तुमकुर विश्वविद्यालय द्वारा इस बार 3 महानुभावों को ऑनररी डिग्री देने की घोषणा की गई थी। उसमें से 2 महानुभावों को मुख्य दीक्षांत समारोह में वो ऑनररी डिग्री दी जा चुकी है। उसमें एक श्री प्रवीण गोरखिंडी जी, जो संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। दूसरे में श्री रामशंकर जी कुरील, जो कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। और तीसरे परम पूज्य श्री यतिराज जीयर जी को आज जाकर उपलब्ध कराई गई। उस दिन परंपरानुसार इनकी अनुपस्थिति में डिग्री देना मान लिया गया, परंतु आज प्रत्यक्ष में आप और हम सब लोगों के बीच में स्वामी जी उपस्थित है और उनको डिग्री देकर के मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। उनका अभिनंदन। मैं स्वामी जी के वो ऑनररी डिग्री देने के लिए जो तुमकुर विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया, मैं तुमकुर विश्वविद्यालय की भी प्रशंसा करना चाहूँगा। कर्नाटक सरकार के यशस्वी मंत्री अश्वत्थ नारायण जी की भी प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस नाम का चयन करने में अहम भूमिका निभाई। मुझे स्वामी जी से इतना ही आग्रह करना है कि वो समाज सेवा में, धर्म और आध्यात्मिक सेवा में देश की धर्म संस्कृति को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, सामाजिक समता और समरसता लाने के लिए, जो देश की एक महती आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति में सक्रिय प्रयास करें, उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। आगे भी इस प्रकार की सेवाएं देते रहें। निश्चित रूप से भारतवासियों का सपना है कि ये देश फिर से विश्व गुरु का सम्मान प्राप्त करेगा। मुझे ये कहते हुए भी खुशी हो रही है कि परम पूज्य के कुशल मार्गदर्शन में
मठ द्वारा कई बौद्धिक और आध्यात्मिक परियोजनाएं शुरू की गई है और चलाई जा रही है। विशेष रूप से भारत भारती प्रकाशन परियोजना इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकाशन परियोजना से 500 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी है, जो सामाजिक उत्थान की दिशा में सार्थक और कारगर सिद्ध हो रही है। बहुविषयक प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षा को मजबूत करने, नवाचार में उत्कृष्टता के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देने और जैसा मैंने कहा, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन और सतत विकास के माध्यम से समावेशी विकास करने के उद्देश्य से काम किया जा रहा है। तुमकुर विश्वविद्यालय का ये निर्णय सराहनीय है। मैं आपके माध्यम से तुमकुर विश्वविद्यालय के समस्त परिवारजनों को इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप और हम सब ये महसूस करते हैं कि देश में आज भी अनेक चुनौतियां हैं। हम भारत के कर्णधार हैं। इन चुनौतियों को अवसर के रूप में बदलकर देश हित में, जनहित में और देश को विकास के पथ पर दुनिया के देशों में अग्रणी लाने में सहभागी बने, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। पूज्य स्वामी जी का मार्गदर्शन हमको मिला है। स्वामी जी के मार्गदर्शन का अनुसरण करने का प्रयास करने ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप स्वामी जी के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके मानवीय कार्यों की दृष्टि से सेवाएं देने में अग्रसर होंगे। ईश्वरीय कार्य निश्चित रूप से हमको सम्मान प्रदान करता है और समाज में हमको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि स्वामी जी के मार्गदर्शन का अनुसरण भी करें और देश में जो विषम परिस्थितियां, चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को देश और समाज के अनुकूल बनाकर देश को सिरमौर बनाने में अपना योगदान दें। अश्वत्थ नारायण जी ने बहुत सारी बातें बताई, तो मेरी भी तारीफ करी उन्होंने। मैं तो जनता की सेवा करते करते कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में कर्नाटक की सेवा करने का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। मैंने भी सामाजिक क्षेत्र में काम किया था। मुझे भी डॉक्टरेट की उपाधि 96 में प्राप्त हुई थी। तब से मैं और सक्रियता से सामाजिक समता और समरसता लाने की दृष्टि से प्रयास करता हूँ और मेरा अपना अनुभव भी है कि जनता की सेवा का कार्य करने वाले को सम्मान मिलता ही है। आप भी इस प्रकार की सेवा करते रहें, इसी प्रार्थना के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।